देखिए, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू इनर क्लासेस। देखिए, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। जब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, जब आग लगी हो सीने में। इसका तात्पर्य है कि जब हमको कुछ करना है, हमारे उद्देश्य की प्राप्ति कैसे हो, या कुछ मान लीजिए अपने जीविकापार्जन के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए क्या करना है, मेहनत करनी है। ठीक है, तो वहीं कह रहा है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। क्योंकि जीवन में क्या रहना चाहिए, संघर्ष और तकलीफ रहनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। देखिए, हम पिछले सेशन से ही जुड़े 1.3 का हम लोग पढ़े थे, करीब दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को, लघु उत्तरी प्रश्नों को। उसके बाद हम लोग तुरंत आ रहे हैं क्लास 9th के ही प्रश्नावली 1.4 के बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर। तो आइए हम सब देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। पहला जो है प्रश्न कह रहा है कि एक क्वेश्चन में है 2 प्लस कड़ी में 3, 2 प्लस कड़ी में 3, और एक क्वेश्चन में 2 माइनस कड़ी में 3। का सरलतम रूप होगा, का सरलतम रूप होगा। यही क्वेश्चन आपका बना हुआ है। देखिए, इसमें क्या है कि पहला ऑप्शन जो दिया है, पहला ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो पहला ऑप्शन है ए 1, और दूसरा ऑप्शन है बी जो है 2 दिया है, और सी जो दिया है कड़ी में 3 दिया है, और डी दिया है 4। ठीक है, तो इसका क्या पूछ रहा है कि सरलतम रूप क्या होगा, सरलतम रूप क्या होगा। जब हम सरलतम रूप की बात करते हैं तो 2 प्लस कड़ी में 3 और 2 माइनस कड़ी में 3 देखने से पता चलता है। एक क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो पता ये चल रहा है कि देखिए, एक क्वेश्चन में a प्लस बी है, और एक क्वेश्चन में क्या है, a माइनस बी। a प्लस बी का जो वैल्यू है 2 प्लस कड़ी में 3 है, और a माइनस बी का वैल्यू है जो 2 माइनस कड़ी में 3। जब आप कक्षा 6 में रहे होंगे, क्लास 6 में, 7 में, 8 में, तो वहाँ पे आपको बीजी व्यंजक पढ़ाया होगा, जिसमें सूत्रों को बताया गया होगा। सूत्र ये रहा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस कड़ी में 3 का क्या करेंगे, कह लीजिए यहाँ पे जब मानेंगे उसको तो एक क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, जब हम 2 का वर्क करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4। और मैं कह रहा हूँ कि कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 से करने पर, या स्क्वायर वही बात होती है, तो यहाँ क्या बचता है, 3 बचता है। क्या बचता है, 3। तो 4 में से 3 घटेगा तो कितना प्राप्त होगा, 1। 4 में से 3 घटेगा तो कितना प्राप्त होगा, 1। तो हम ऑप्शन नंबर जाते हैं ए फॉर एप्पल को 1। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कड़ी में 10 मल्टीप्लाई करेंगे कड़ी में 15 का, ये बराबर है पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए जाता है 6 कड़ी में 5, यहाँ पे ए लिख लीजिए 6 कड़ी में 5। बी की जब बात होगी तो ये 5 कड़ी में 6 है, और सी दिया है कड़ी में 25, और डी दिया है 10 कड़ी में 5। देखिए, कड़ी में 10 गुणे कड़ी में 15। ठीक है, अगर हम कड़ी में 10 गुणे कड़ी में 15 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पाते यह है कि कड़ी में 10 गुणे कड़ी में 15 जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 दाह में 150, एक कड़ी हट जाएगी, एक कड़ी के अंदर क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब 150 को हम जब गुणनफल करेंगे इसका 150 का, तो पाएंगे क्या कि 25 छक्का कितना होता है, 150। 25 छक्का कितना होगा, 150। क्योंकि ये कटेगा जब ना 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3 से कटेगा, तो वही हमको देखना पड़ता है कि ये किससे कट रहा है। 25 गुणे 6 तो कट रहा है, तो 25 छक्का कितना हो गया, 150। तो 25 का वर्गमूल तो हमारा आसानी से जानते हैं 5, लेकिन 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए कड़ी में 6। तो 5 कड़ी में 6, ऑप्शन नंबर जाता है ये, ऑप्शन नंबर किसको, बी को, ऑप्शन नंबर बी को जाता है। 5 कड़ी में 6 सही है। ठीक है, देखिए इसको भी मिटा दिया जाता है। यहाँ पे व्यंजक, तीसरा क्वेश्चन है व्यंजक 3, एक क्वेश्चन में है व्यंजक 3 प्लस कड़ी में 3, और दूसरे व्यंजक में है क्या, 3 माइनस कड़ी में 3 का मान होगा।
तो सेम मैं अभी कराया था। तो आप क्या करेंगे इस चीज को कि देखिए ये क्या बन रहा है a प्लस बी, और इधर भी क्या बन रहा है a माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी का जो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा 3 है, 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, कड़ी में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 9 में से 3 घटेगा 6 बचेगा, 9 में से 3 घटेगा 6 बचेगा। तो ऑप्शन आपका जो था ऑप्शन पहला था 3 माइनस कड़ी में 3, 3 माइनस कड़ी में 3। ऑप्शन नंबर बी जो है ये है कड़ी में 3। ऑप्शन नंबर सी जो है ये कड़ी में 6 दिया है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है 3 प्लस कड़ी में 3, 3 प्लस कड़ी में 3। तो ये ऑप्शन जाता है किसको, ऑप्शन जाता है किसको, ये ऑप्शन जो है आपका थोड़ा सा रॉन्ग है तो इसको 6 बना लीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर जाता है सी को, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए पहला जो क्वेश्चन है 2 माइनस कड़ी में 5। सबसे पहले तो ये हम लोग आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों की ओर। अति लघुत्तरी प्रश्न है 1.4 का, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो आपको इतना पढ़ा दिया गया है, आपको जानकारी इतनी हो गई है कि आप देखते देखते भी बता सकते हैं कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय। लेकिन क्या है कि आप कारण सहित जानेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो हम आते हैं, देखिए यहाँ पे पहला है 2 माइनस कड़ी में 5, 2 माइनस कड़ी में 5। तो यहाँ सीधी बात कह सकते हैं ये कि ये क्या है, एक ये क्या है, 2 क्या है एक परिमेय है, 2 क्या है एक परिमेय है, और कड़ी में 5 आप जानते हैं कि ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय। जब इनका अंतर होगा, जब इनका अंतर होगा, अंतर होगा किसका किसका, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, तो हमेशा क्या उत्तर प्राप्त होगा, तो अपरिमेय संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। बात समझ रहे हैं। दूसरा है आपका 3 प्लस कड़ी में 23 माइनस कड़ी में 23। इसको ये चेक करना है कि ये अपरिमेय है कि परिमेय है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखिए ये 3 प्लस कड़ी में 23 माइनस कड़ी में 23 है, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 3 प्लस है, ये कड़ी में 23 है माइनस में, ये कड़ी में 23 है प्लस में, कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो गई, तो यह परिमेय संख्या है। तो यह क्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट तीसरा जो है, तीसरा लिखिए, यहाँ पे 2 कड़ी में 7 अपान क्या है, 7 कड़ी में 7। यहाँ ध्यान से देखिए, ये पूछ रहा है कि अपरिमेय है कि परिमेय है। सीधी बात देखो, जो कट रहा है काट दो, कड़ी में 7 से कड़ी में 7 कट गया, तो 2/7 क्या है, ये p/q का रूप है कि नहीं है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। नेक्स्ट है, जब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, क्या दिया है, 1 अपान कड़ी में 2। तो 1 अपान जो कड़ी में 2 होता है, आई भी है 1 अपान कड़ी में 2। तो ये जो कड़ी में 2 देख गए आप, तो ये समझ लीजिएगा क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब लास्ट है पांचवा। तो जब पांचवा की बात की जा रही है, तो ये सीधा पूछ रहा है कि 2 पाई क्या है, तो 2 पाई परिमेय संख्या है,
2 पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। 2 पाई एक अपरिमेय 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। किसी भी गैर शून्य परिमेय संख्या से किसी भी गैर शून्य परिमेय संख्या किसी भी गैर शून्य परिमेय संख्या से गुणनफल भी अपरिमेय होगा। से गुणनफल भी अपरिमेय होगा। गुणनफल भी अपरिमेय होगा। ठीक है, इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। आपका ये पहला प्रश्न का सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देखिए दूसरा प्रश्न है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय संख्या हैं अथवा अपरिमेय। तो देखिए पहला है कड़ी में 7 कड़ी में 4 2 प्लस कड़ी में 3 कड़ी में 5 माइनस 5। पांचवा है 2 माइनस कड़ी में 2 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 2 प्लस कड़ी में 2। इसी को बताना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। चलिए जब हम सॉल्व करने की स्थिति में पहुंचते हैं तो पाते हैं कि पहला है कड़ी में 7। तो कड़ी में 7 देखो एक पूर्ण वर्ग नहीं है, एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये क्या है, अतः क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए बात ये भी होती है कि मैं लिखवाया था अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, तो वहां पर भी मैं उदाहरण दिया था, कड़ी में 2 कड़ी में 7 कड़ी में 5 2 प्लस कड़ी में 2 3 प्लस कड़ी में 3। तो जिसको अगर डिफिनीशन भी याद रहेगी वो भी कर लेगा, बहुत आसानी से देख कर केवल टिक कर लेगा। और दूसरी बात ये होती है कि इसका पूर्ण वर्ग बनेगा ही नहीं, जब पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा जिसका तो सीधे अपरिमेय संख्या है। दूसरा कड़ी में 4, देखिए इसका जो पूर्ण वर्ग होता है 2 होता है, क्या होता है, 2 होता है, अतः ये क्या है, अतः यह परिमेय संख्या है। अतः यह क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और तीसरा 2 प्लस कड़ी में 3, तो 2 प्लस कड़ी में 3। तो देखिए जब 2 प्लस कड़ी में 3 की बात आएगी तो यहां मैं आपको बताया ये था कि देखिए जब क्या होगा कि 2 देखिए एक तो परिमेय है, 2 क्या है, परिमेय है, 2 परिमेय संख्या है। और ये क्या है, कड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय। कड़ी में 3 क्या है, उसका पूर्ण वर्ग होगा नहीं, तो ये क्या होगा, अपरिमेय। और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग जो होता है, योग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये तो रहा आपका तीसरा। अब चौथे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चौथा क्या है, चौथा देखिए ध्यान से, चौथा है कड़ी में 5 माइनस 5, कड़ी में 5 माइनस 5। देखिए जब इसकी बात होगी तो इसकी बात क्या होगी कि ये देखिए क्या है, कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय। और 5 जो है क्या है, परिमेय। 5 क्या है, परिमेय। क्यों है, क्योंकि इसको बटा 1 लिखेंगे तो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो जब अपरिमेय माइनस अपरिमेय इसका जब अंतर करेंगे तब भी ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हम करते हैं। लास्ट ये है कि देखिए 2 माइनस कड़ी में 2 और इधर है क्या, 2 प्लस कड़ी में 2, ये पांचवा है।
तो मैं बताया था एक तरफ देखिए a माइनस बी और एक तरफ a प्लस बी, ये किसका सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 2 स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस कड़ी में 2 का क्या होगा, 2, कड़ी में 2 का वर्ग क्या होगा, 2 होगा। 4 में से जब 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2, और 2 क्या है, 2/1 लिखा जा सकता है, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो क्या करें, आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को पुनः धन्यवाद।